शक्तिवर्धक का मैं धान पिछले 3-4 सालों से लगाता आ रहा हूँ। फिलहाल मैंने अपने खेत में मूंग लगा रखी है शक्तिवर्धक की विराट नाम से जो वैरायटी आती है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है। पिताजी का नाम चंद्रभान शर्मा, गांव गोकुलपुर, तहसील कोल, ब्लॉक धनीपुर, जिला अलीगढ़ का निवासी हूं। मैंने अपने खेत में शक्तिवर्धक का बीज लगा रखा है और शक्तिवर्धक की जो कंपनी है उस कंपनी के अगर मैं बात करूं तो देखिए, शक्तिवर्धक का मैं धान पिछले 3-4 सालों से लगाता आ रहा हूं और पिछले 3-4 सालों से जो धान लगा रहा हूं वो शक्तिवर्धक की 1509, चंद्रमुखी और 1692 इन वेराइटियों को ज्यादा लगाता हूं। इन वेराइटियों में बहुत ज्यादा खासियत मुझे ये लगती है कि इनमें कोई भी बकानी वगैरह नहीं आती और पैदावार बहुत अच्छी आती है और निरोग रहती है फसल। फिलहाल मैंने अपने खेत में मूंग लगा रखी है शक्तिवर्धक की विराट नाम से जो वैरायटी आती है। यदि इस वैरायटी की बात करें, इसकी खासियतों की, तो देखिए इस वैरायटी की जो खासियत है, इसकी एक तो फली की बात करें, फली में दानों की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, दाने में, हर दाने में चमक है, दाना मोटा है। तो फली का जो आकार है अदर की अपेक्षाकृत लंबा है। यदि फली का आकार लंबा होगा तो दानों की संख्या उसमें अधिक होगी। दानों की संख्या अधिक रहने के कारण इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। एक सबसे बड़ी खासियत इसमें यह भी है कि इसमें जो फलियों का एक साथ जब आती है तो फली एक साथ ही बनकर के तैयार हो जाती है, जिससे कि हम जैसे कंबाइन से कटवाते हैं या मशीन से कटवाते हैं तो उसमें एक साथ दवा लगा करके काटने की भी सुविधा रहती है। इसमें जो है फलियों की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है, ऊपर से नीचे तक फलियां दिख रही हैं। दूसरी बात, फली का साइज अगर आप देखो तो साइज भी बहुत लंबा है। और सबसे मेन खासियत जो है कि इसमें फली जो है, कुछ आप देखते होंगे अदर वैरायटियों में कहीं छोटी दिखती है, कहीं बड़ी दिखती है। यहाँ जो है सारी फलियां एक आकार की ही दिखाई दे रही हैं। तो इस पौधे को देखिए आप, तो इसमें जब फली लगी थी तो क्या हुआ था कि सारी फलियां एक साथ ही आई थी। बहुत अच्छा फ्लावरिंग जो आई थी, बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, आप पूरे में देखिए, फली का साइज भी ठीक दिख रहा है, फली मोटी भी दिख रही है और फली का आकार भी देखें आप, कितनी लंबी फली दिखाई दे रही है। ठीक है, और बाद बाकी आप ऊपर से नीचे तक पौधे को देखिए, कहीं भी सूखा हुआ या कैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है और पूरी तरह से बिल्कुल निरोग फसल है हमारी। मैंने ये वैरायटी जो लगा रखी है, इसमें और खासियत की अगर बात करें, ज्यादा पकने पे जो फली फट जाती है ना, तो वो फली नहीं फट रही है। इसकी जो सिलुका है वो थोड़ी अदर की अपेक्षाकृत, छिलका जो है इसका मोटा है। और दूसरी बात, अदर फसलों में जैसे आप देख रहे हो, मैंने भी देखा है कि उनमें क्या रहता था कि बहुत ज्यादा स्प्रे हुई है मूंग में। तो आपको पौधा में दिखाता हूँ पूरा उखाड़ करके, बहुत ज्यादा फली है इस पे, पूरे पे ऊपर से नीचे तक फली है। और अगर बात करें स्प्रे की, तो मैंने इसमें केवल एक ही स्प्रे लगाई है, ना तो कोई कीड़ा लगा और ना ही कोई फंगस लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छा खिला हुआ पौधा नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बोले तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कहीं भी कहीं कैसा भी रोग दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सारी वैरायटियों के बारे में, शक्तिवर्धक के बारे में पूरा बताया और समय समय पर हमें इस कंपनी की सर्विस भी मिलती रहती है। जैसे कि कंपनी की तरफ से एक राहुल है जो हमारे एरिया में आते रहते हैं, गांव में आते हैं अक्सर कर, और वो फसलों के बारे में बताते हैं, धान के बारे में बताते हैं, मूंग के बारे में बताते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के कहने के अनुसार हमने ये वैरायटियां लगा रखी हैं और अच्छी पैदावार पा रहे हैं। अच्छा, मैं अदर किसानों से भी गुजारिश करूंगा कि अदर किसान भी शक्तिवर्धक के प्रोडक्ट लगाएं, धान लगाएं, मूंग लगाएं और देखिए अच्छी से अच्छी पैदावार पाएं। मूंग की अगर पैदावार की बात करें तो मैंने पिछले वर्ष भी ये वैरायटी लगाई थी। पिछले वर्ष मैंने 8 से 10 कुंटल एकड़ तक की इसकी पैदावार ली है और उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी इसकी पैदावार इतने से कम तो नहीं होगी। तो अन्य किसानों से भी मेरा यही कहना है कि शक्तिवर्धक की मूंग विराट नाम से जो आती है उसे लगाएं और अच्छी से अच्छी पैदावार पाएं। नमस्कार।